मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को पर्यटन हब बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारत में कोई भी आए तो वह दिल्ली देखे बिना ना जाए, जिसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लाइव इवेंट के लिए हमने स्टेडियम के चार्ज कम कर दिए हैं और सिंगल विंडो के सिस्टम भी बनाए हैं। बिजनेस करने में लोगों को आसानी हो, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी भी देंगे। उन्होंने कहा कि लाइव इवेंट के जरिए 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जुटाने की योजना है। अलग अलग शब्द, अलग अलग अचीवमेंट के साथ आपने दिल्ली सरकार के माध्यम से सुने। कल जब पटाखों की परमिशन माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तो हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि परंपरा भी और पर्यावरण भी। जब हम दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते और अलग अलग कल्चरल इवेंट, जैसे हमने तीज भी की, हमने करवा चौथ भी किया, अलग अलग कॉन्सर्ट चलते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, कहीं मैंगो फेस्टिवल की बात हम कार्यक्रम करते हैं, तो लगातार सरकार अपनी विरासत को भी किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, अपनी परंपराओं को, अपने त्योहारों को। और दिल्ली में एक पूरी तरीके से उत्साह और खुशी का माहौल, हर राज्य के उत्सव हमने मनाए और आपने देखा कि हमने विरासत भी और विकास भी, ये स्लोगन अपने दिल्ली के लिए दिया। अब एक अगले फेज में हमने दिल्ली को लेके जाने की कोशिश की है, वो है क्रिएटिव कैपिटल। दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बहुत खत्म हो गया था। बड़े बड़े कॉन्सर्ट दिल्ली में आने से घबराते थे और उनको उस तरह की सुविधाएं मिल ही नहीं पाती थी जिस तरह की सुविधाएं किसी बड़े कॉन्सर्ट में, जहां लाखों आपके पार्टिसिपेंट्स हों, लाखों व्यूअर हों, ऐसा माहौल बन ही नहीं पाता था। जब उस दिशा में सरकार ने सोचा और काम करना शुरू किया तो हमने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने हमारे स्टेडियम्स हैं और दिल्ली सरकार द्वारा भी जितने स्टेडियम्स रन हो रहे हैं, उन सबके सबसे पहले हमने रेट कम किए और फिर वो सारी डेफिशिएंसी, जितनी सुविधाएं हमारे इन ऑडिटोरियम्स में या स्टेडियम्स में कम थी, उन सबको रिवाइव करने के लिए हमने काम किया। और सही कहा कपिल जी ने कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे किसी राज्य को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मदद हमारी की ईमा, इवेंट एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने, और PHDCCI, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिन्होंने लगातार हमारे पर्यटन मंत्रालय मंत्री जी के साथ मिलकर के इंडिया को कल्चरल एंड क्रिएटिव हब बनाने की दिशा में कैसे काम हो, उस पर लगातार प्रयास किया। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग किया और सभी केंद्र सरकार के अपने जो अधिष्ठान हैं वहां पे रेट कम किए। और बहुत ही इन सारे इवेंट्स के माध्यम से दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। तो अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, IG स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, त्यागराज हो, छत्रसाल हो, इन सब के रेटों में हमने सुधार किया है। सारे ये वेन्यूज का टैरिफ अब पहले से कई गुना कम रहेगा।